आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डिटर्मिनेशन किसका, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। कहाँ से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमें क्या डिटरमाइन करना है, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। रुक जा, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है? रुक जा बाद में लिखना। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है? बोलो पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे सिखाए थे, बोलो। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बराबर 1 से। ये था प्योर सॉल्वेंट का, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका था, सॉल्यूशन का। ये मान लो 100 है और ये मान लो 90 हो गया, तो थोड़ा सा घट गया, तो इसको क्या बोलोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओरिजिनल टर्म से डिवाइड करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन के बराबर। बोलो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना हो उसका मोल ऊपर में डिवाइडेड बाई टोटल। अब मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर सब कुछ पता हो तो यहाँ पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कौन है, Ma, यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं कहाँ से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है। दूसरा बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका डेरिवेशन याद है, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का यूनिट मोल्स पर केजी। तो ऊपर में मोल किसका, सॉल्यूट का, तो WA बाई MA। ए क्या हो गया, फिर से किसका, सॉल्यूट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। तो सब कुछ पता होगा तो यहाँ से MA निकाल सकते हो। अरे होगा। सेम बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेरिवेशन बोलो, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलालिटी। फिर से बोलो, मोलालिटी बराबर मोल्स पर केजी। मोलालिटी बराबर, तो मोल्स क्या होगा, वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। तो सब कुछ पता होगा तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। उतारो पहले। हमने आपको सिखाया था कि सॉल्यूशन में दो चीज था, बोलो कौन कौन सा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम क्या माने थे, A, और सॉल्वेंट को क्या माने थे, B। याद है। तो जब सॉल्यूट ऐसा है A वाला और सॉल्वेंट है B वाला, तो हमने आपको बोला था क्या कि हमेशा A से अगर हम सॉल्यूट को दिखा रहे हैं तो सारे टर्म में देखो तो यहाँ पे कौन आ गया, Ma। अरे कौन आ गया, Ma, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। तो अगर सब कुछ पता रहेगा तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। पहला कौन था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कौन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कौन था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इससे हम निकाल सकते हैं सबका मॉलिक्यूलर वेट। चलो चौथा देखो, चौथा हमने क्या बताया था, ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बताया था जी, ओस्मोटिक। बोलो एक्सप्रेशन बोलो, पाई बराबर CRT। C क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, मोल्स पर लीटर। कैसे लिखते हो, मोल्स पर लीटर, या मोल बाई वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो N बाई V इसको लिखेंगे, होगा। अब देखो तो ये आपका V इधर चला जाएगा, इक्वेशन क्या मिल गया था, पाई V बराबर nRT। N क्या है यहाँ पे, मोल, और क्या है, मोल। यानी फिर से मोल कैसे निकालते हो, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अरे है, तो फिर से सब कुछ पता होगा तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते। तो देखो तो सारे इक्वेशन में क्या मिला, ये जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन था, पाई, ओस्मोटिक प्रेशर। ये N के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है जी, यानी कहोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ मोल्स में कैसा रिलेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट का। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। कैसे निकालते हैं, वेट बाई मोल। तो अगर मोल के साथ डायरेक्ट का रिलेशन है तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या होगा, इनवर्स का। अरे होगा, ये क्लियर है। तो ये दो चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। चार चीज दे देगा, कहीं नंबर ऑफ मोल्स डिफर कर दिया तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गया, तो क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। ठीक, चलो उतार लो। अच्छा हाँ, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखा रखा है।
3 मोल यूरिया है और 3 मोल ग्लूकोज है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या है? सेम। अरे है, आपसे पूछ दिया किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, तो दोनों का मोल तो सेम हो गया। अब किसको चेक करोगे? बोलना मॉलिक्यूलर वेट को। हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना होता है? 60 और ग्लूकोज का कितना होता है? 180। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, यानी ग्लूकोज सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, यूरिया का ज्यादा हो। फिर से बोलो, पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये सेम हो गया तब क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? तो इससे हमको यही रिलेशन मिला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल के डायरेक्टली और मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली। चलो मेंशन करो। चलो फिर से बोलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले किस पे डिपेंड किया? ठीक है, दूसरा हुआ अगर मोल सेम हो जाएगा तो क्या चेक करोगे? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के साथ कैसा रिलेशन? इनवर्स। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, एबनॉर्मल मोलर मास। अभी अभी हम जो बोले 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया था। पता चला कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं सॉल्यूट का, कभी उसके बराबर होता है और कभी उसके बराबर नहीं होता। तो कहता है पढ़ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर समटाइम नॉट इक्वल टू देयर एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट। उसके रियल मॉलिक्यूलर वेट के बराबर कभी कभी नहीं होता है। इट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। उसका कैसा हो गया? अरे बराबर नहीं है तो क्या कहोगे? गलत आया। इसको क्या कहोगे? एबनॉर्मल। क्या बोलोगे? तो ये किस कारण से होता है? तो 2 रीजन है। एक होगा एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या है जी? एसोसिएशन किसका? सॉल्यूट पार्टिकल, यानी सॉल्यूट पार्टिकल का जुड़ना। और दूसरा है डिसोसिएशन। पहला कौन है? एसोसिएशन, और दूसरा है डिसोसिएशन। यही दोनों केस पढ़ना है जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। फिर सुन लो, हमने क्या बोला? जो हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं वो पाया गया कि उसके एक्चुअल के बराबर मॉलिक्यूलर वेट नहीं मिला। जितना तुम्हारा मास है उतना नहीं मिलेगा, तो बोलोगे गलत है। तो इसी को क्या बोला गया? एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसका मेनली 2 रीजन है। पहला बोलो कौन? एसोसिएशन। सॉल्यूट पानी में जाके क्या हो जाएगा? जुड़ने लगेगा, होगा। और या एक दूसरा हो सकता है कि सॉल्यूट पानी में जाके क्या हो जाए? टूटने लगे। तो टूटने को क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। जुड़ने को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। मेंशन करो, यहां तक मेंशन करो, फिर बताते हैं। चलिए पहला बताए एसोसिएशन। रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, 1 मिनट समझ लो। रुको 1 मिनट, यहां देखो, कुछ एक सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है? कहता है एसोसिएट्स इन सॉल्यूशन, यानी पानी में जाके क्या होता है? जुड़ जाता है। तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का क्या होता है? घट जाता है। कैसे? सुनना, जैसे मान लो यहाँ पे एसिटिक एसिड का कितना मोल है? 2 मोल। पानी में जैसे डाले दोनों डाइमर बना दिया। डाइमर मतलब 2 यूनिट मिलकर के 1 हो गया। 2 मिलकर के 1 हो गया। मर मतलब होता है यूनिट, और डाई मतलब 2, यानी 2 यूनिट मिलके 1 हो गया, यानी 2 मोल से कितना मिल गया? 1 मोल। सुनना 1 मिनट, सुनना, 2 मोल से कितना हो गया? 1 मोल। बोलो हमने क्या सीखा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? यहां पे 2 मोल, यहां पे 1 मोल, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल जो होगा, तो नॉर्मल क्या सोच रहे हैं हम? 2 मोल डाले थे, तो ये 2 मोल के लिए सोचोगे यानी बिफोर पॉलीमराइजेशन। और ये है एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्चुअल जो वहां पे है। तो बाद में क्या हुआ? जुड़ करके 1 मोल हो गया, तो यहां मोल घट गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। अरे होगा ना, यहां 2 था तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। यानी एसोसिएशन में क्या होता है? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, और एक्सपेरिमेंटल वाले जो कैलकुलेट करोगे वो क्या हो जाएगा? कम। समझ में आया? और ये क्लियर हुआ? फिर से पढ़ो। कहता है जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट करता है सॉल्यूशन में तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जब जुड़ा तो नंबर ऑफ मोल्स घट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? चलो मेंशन करो। चलिए लुट बढ़िया आगे। अभी अभी सीखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में कैसा रिलेशन? इनवर्स का। ठीक, अब यहां देख, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल वाला ज्यादा था, तो मॉलिक्यूलर वेट कौन सा हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल वाला, क्योंकि इन दोनों में कैसा रिलेशन? अरे इनवर्स का ना। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल वाला ज्यादा था तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? कम। यानी यहां जो मॉलिक्यूलर वेट जो कैलकुलेट करोगे बाद में, जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो मिल रहा है जुड़ने के बाद,
वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी यहां पे क्या मिला, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बिकम्स ग्रेटर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया? यानी यहां जो पॉलीमराइजेशन हो जाने के बाद जो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा किसका, सॉल्यूट का, वो क्या मिलेगा, ज्यादा, क्योंकि जुड़ गया ना जी। तो अगर 2 मोल भी जुड़ा तो डबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां तक लिखिए, उसके बाद बताते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। बताएं, सुनो। नेक्स्ट है आपका वेंट हॉफ फैक्टर। साइंटिस्ट का नाम है वेंट हॉफ, उसी ने दिया था, उसी के नाम पे वेंट हॉफ फैक्टर। देखो क्या है इसका डेफिनेशन, बोलता है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो किसका, कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड, यानी ऊपर में कौन, सीपी एक्सपेरिमेंटल, नीचे में कौन, सीपी नॉर्मल। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से दिखाते, तो आई बराबर बोलो सीपी एक्सपेरिमेंटल बटे सीपी नॉर्मल। 2-4 बार बोलो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे, सीपी एक्सपेरिमेंटल बटे सीपी नॉर्मल, सीपी एक्सपेरिमेंटल बटे सीपी नॉर्मल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में कैसा रिलेशन, इनवर्स का। तो यहाँ पे ऊपर में एक्सपेरिमेंटल वाला है तो नीचे में कौन होगा, मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंटल। यहाँ सीपी नॉर्मल नीचे में है तो मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल ऊपर में चला जाएगा। अभी अभी क्या सीखे थे, सुनना, जब मॉलिक्यूल ज्वाइन कर गया था यानी पॉलीमराइज कर गया था तो नंबर ऑफ मोल्स घट गया था, बोलना, यानी सीपी एक्सपेरिमेंटल घट गया और नॉर्मल वाला ज़्यादा था। अरे था ना? तो यानी कि ये कम है और ये ज़्यादा है तो आई का वैल्यू 1 से कम होगा। अरे होगा ना? मान लो ये 1 मोल था और ये 2 मोल था, 2 मोल से 1 मोल बना था ना। अरे सुनना, यहाँ 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 दिमाग को यहाँ रखना, ये वाला 2 मोल और ये वाला 1 मोल, तो 1/2 हुआ, यानी इसका वैल्यू 1 से क्या होगा, कम। पता नहीं कितनी बार ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा कि वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू एसोसिएशन के केस में कितना होता है, 1 से कम। कितना होता है, 1 से कम। कैसे, फिर से बोलो, कैसे डिफाइन किए, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, रेशियो किसका, सीपी एक्सपेरिमेंटल बटे सीपी नॉर्मल। बाद में कम है, शुरू में ज्यादा था, अरे था ना, तो नीचे वाला ज्यादा है तो आई का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, कम। ठीक, अब देखना यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले इसको उतार लो। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी हम मोल्स में सिखाए थे, बोलना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जितना टूट गया डिवाइडेड बाय इनिशियल। मान लो तुम 100 रुपया लेके चले थे, 100 रुपया में से 25 रुपया खर्चा कर दिया, यानी जितना खर्चा किया डिवाइडेड बाय टोटल। फिर से बोलो, यानी जितना नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट का क्या हुआ, टूट गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल, यानी टोटल जो आप लेके चले थे। ये क्या बोलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाम में ही क्लियर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जितना टूट गया डिवाइडेड बाय टोटल। मान लो टोटल सी था, कितना था, सी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना टूटेगा, सी इंटू अल्फा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, इसको कैसे लिखोगे, सी अल्फा। अरे लिखोगे ना, तो यही टर्म आगे यूज होगा, सी अल्फा। सी अल्फा क्या हुआ, सी है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको शॉर्ट में यहां पे डीओडी लिख दिए, नोटेशन किससे होता है, अल्फा से, टेंशन करो। चलो फिर से बोलो, हमने जो अभी एसोसिएशन का केस लिया था तो उसमें आई वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना आया, 1 से कम। क्यों, आई बराबर क्या है, सीपी एक्सपेरिमेंटल बटे सीपी नॉर्मल। तो जुड़ने के बाद मोल कम हो गया था, यानी सीपी एक्सपेरिमेंटल कम है और सीपी नॉर्मल ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम को घटाओगे तो क्या होगा, 1 से कम, यानी आई का वैल्यू एसोसिएशन में 1 से कम। चलो यहाँ जाओ, अब इसको समझना बड़े अच्छे से, एकदम अच्छे से समझना। हम मान के चल रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूट, ए कोई एक सॉल्यूट है, ए एक सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट है जिसका कितना मोल लिए हैं, एन मोल। अंडरगोज क्या है, एसोसिएशन, वो आपका एसोसिएशन में जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है, एसोसिएशन। अब सुनना, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, अल्फा। एकदम ढंग से समझना, भी कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, हम समय देंगे, इसको बड़े अच्छे से समझना है। रिएक्टेंट से कहाँ गया, प्रोडक्ट में, और इधर क्या लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ देखना,
शुरू में क्या है ये Na, मतलब n नंबर ऑफ मोल्स मिल करके क्या बन रहा है An, मतलब 1 मोल बन गया। n नंबर ऑफ मोल्स, मान लो 2 मोल दिए थे, 2 मोल मिलके क्या बन गया 1 मोल, यानी n नंबर ऑफ मोल से कितना बन गया। ठीक है, अब सुन लो, शुरुआत में इसका हम अब मोल ले रहे हैं कितना C। कहोगे ये क्या था, अरे ये तो इक्वेशन था ना, उसका नियम है कि n मोल से कितना बनेगा 1 मोल, हम लेके चले कितना C, तो शुरुआत में प्रोडक्ट कितना 0, तो टोटल मोल शुरू में कितना C। इतना क्लियर है। अरे शुरुआत में केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट कितना होगा 0, क्योंकि रिएक्शन तो अभी शुरू हो रहा है। अब ये भी बताए थे टूटेगा फूटेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा C अल्फा। अरे कितना होगा, तो ये टूटेगा कितना C अल्फा, ये बनेगा कितना C अल्फा बाई n। कैसे कैसे बनेगा C अल्फा बाई n, नहीं बताए हैं। देखो यहां थोड़ा सा बता देते हैं। देखो तो वहां पे क्या था, यहाँ देखो इसके n मोल से ये कितना बन रहा है, यहां देखो तो n मोल से कितना बन रहा था 1 मोल, तो बोलो 1 मोल से कितना बनेगा, तो C अल्फा ये टूटा था तो ये कितना बन जाएगा C अल्फा बाई n। कुछ मिला, फिर से देखो क्या बोले समझना। n मोल से कितना बन रहा था 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा 1 बाई n, तो C अल्फा से कितना बनेगा C अल्फा बाई n। रुकना भी, उसको लिखने का समय देंगे। यानी यहां देख, ये अगर C अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा C अल्फा बाई n। समझ में आ गया कैसे, फिर से बोलो कैसे बना। n मोल से कितना बन रहा था 1 मोल, तो 1 मोल से कितना, तो अगर ये C अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा C अल्फा बाई। एक काम करो, कॉपी के ऊपर में जो जगह रहता है इसको लिख करके ऐसे ब्रैकेट में लिख के छोड़ दो। कॉपी के ऊपर में जो रहता है स्पेस, वहां पे लिख करके बॉक्स बना दो। फिर से वापस जाते हैं वहां पे, बोलना फिर से। शुरुआत में क्या था जी, इसका C मोल तो ये कितना था 0, ये टूटा कितना C अल्फा। यहां ध्यान देना रे, वहां कुछ छिपकली वगैरह है। यहाँ क्या है C अल्फा टूटा तो ये कितना बना C अल्फा बाई n। कुछ समय के बाद जब ये रिएक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ देख, शुरुआत में था C, टूट गया कितना C अल्फा, तो बचा कितना एट टाइम t C माइनस C अल्फा। अब ये कितना होगा, शुरुआत में 0 था, C अल्फा बाई n ही बना है। ठीक है, C अल्फा बाई n, तो टोटल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो, C माइनस C अल्फा ये वाला प्लस C अल्फा बाई n। ये समझ में आ गया। अरे क्या लिखे हैं, समझ में आ गया। अब बोलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ मोल्स में कैसा रिलेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ मोल्स में कैसा रिलेशन। बोलो जब हम कुछ भी नहीं डाले थे तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन के पहले। यानी कि जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी जो टूटना फूटना था हो गया, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। बोलना शुरू में कितना C, तो Cp नॉर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और बाद में कितना C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाई n, यानी Cp एक्सपेरिमेंटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला। अब ये भी सीखा था I वेंट ऑफ फैक्टर। बोलो क्या, Cp एक्सपेरिमेंटल बटे Cp नॉर्मल, तो I बराबर एक्सपेरिमेंटल वाला ये और नॉर्मल वाला ये, अरे भाग दिए, C से C कटेगा, यानी I बराबर क्या हो गया, बोलो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। n यहाँ पे क्या था कि जितना ये जुड़ा था तो कम से कम कितना जुड़ेगा 2, जुड़ने के लिए तो लाखों है लेकिन कम से कम कितना 2। मेरी बात को समझना, 2 कम से कम जुड़ेगा तब ना कहोगे जुड़ा, तो n का वैल्यू कम से कम कितना होगा जी 2 हो सकता है, और लेकिन 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है ना, तो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोलो एक में से तुम अल्फा घटा रहे हो और जोड़ कितना रहे हो अल्फा बाई, मान लो 2, अल्फा बाई 2 जोड़ रहे हो और अल्फा घटा रहे हो, ऐसे सोच। यानी कि हम तुमको 1 रुपया क्या कर रहे हैं, 1 रुपया तुमसे ले रहे हैं और दे रहे हैं कितना 1/2, यानी 50 पैसा दे रहे हैं।
अरे 2 कहाँ दे रहे हैं, तुमसे ले लिए कितना, 1 और दिए आधा, यानी तुमसे कुछ ना कुछ ले ही ना लिए, यानी हमेशा आई का वैल्यू 1 से क्या होगा, कम। अभी ना पढ़ा था एसोसिएशन में आई का वैल्यू हमेशा 1 से कम। क्लियर है। अब इसको हम रिलेशन ला रहे हैं अल्फा और आई में, वही रिलेशन, इसी को बस एक्सपेंड कर दे रहे हैं फार्मूला के टर्म में। आई बराबर क्या था, फिर से बोलो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। एक काम करो, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1, इसको रीअरेंज कर लो तो अल्फा बाई एन, और इस माइनस को पीछे ले आओ, अरे होगा, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, 1 माइनस एन बाई माइनस 1, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ये वाला नीचे आ जाएगा, किसके, आई माइनस 1, और ये वाला नीचे आया 1 बाई एन माइनस 1, ये किसके लिए, एसोसिएशन। ये कैसे याद होगा वो हम सिखा देंगे। आ गया मेरे पास अल्फा और किसके बीच रिलेशन, आई के बीच, ये हम याद करवा देंगे। कैसे याद होगा, जब एसोसिएट डिसोसिएशन दोनों एक साथ लिखेंगे तो वहां पे हम याद करा देंगे। फिर से बोलो एक बार, अल्फा बराबर आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है। अल्फा बराबर, सुनना, एसोसिएशन में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स घटता है, और बोलना नंबर ऑफ मोल्स घटता है, तो यहां पे टर्म है 1 बाई एन, यहां पे क्या है टर्म, देखो सेम चीज अगर डिसोसिएशन में देखोगे, यहां देख, यही डिसोसिएशन में देखोगे तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई, पहले यादें कर लो फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बोलो, अल्फा बराबर डिसोसिएशन में आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन, और अभी अभी पढ़े थे एसोसिएशन में आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। कैसे याद होगा, बोलो, एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स घटता है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स घटता है तो 1 बाई एन माइनस 1, और डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो n माइनस 1। फिर से बोल, अल्फा बराबर, एसोसिएशन का केस है, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन माइनस 1। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स घटा तो 1 बाई एन, डिसोसिएशन में बढ़ेगा तो n माइनस 1, और एसोसिएशन में, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा। चलिए बाद की बात, यहां अब साफ साफ लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। कभी आप लोग को एक चीज याद करवाए थे पीरियड टेबल में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद है, गाय वो जिंगल बेल सुना करो सब मन में आस्था लिए, कुछ याद कराए थे कल, मतलब कल नहीं, इसी वीक में ओलंपियाड, उसमें था क्रोमियम का Cr2O3, पूछा था ये किस नेचर का होगा, एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक। अभी हम आपको याद कराए थे, फिर से बोल रहे हैं, गाना वो जिंगल बेल सुना करो, वही करो, यही है क्रोमियम। क्या है, क्रोमियम। वहाँ पे लिखाया हुआ है +3 चार्ज, कितना चार्ज, +3, वो एम्फोटेरिक होता है, तो आंख मूंद के इसको मारना था, कैसा था, एम्फोटेरिक। वो हम ट्रिक से याद करा देते हैं। एक काम कीजिएगा, पीरियड टेबल का गया हुआ है ना, उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड डाल दिए हैं, डाल दिए हैं ना सर, हाँ डाल दिए होंगे, क्या कि अच्छा खासा बढ़ गया आगे, देख लीजिएगा एक बार, देख सकते हैं पीरियड टेबल, थोड़ा सा समय निकाल के देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब आ जाओ, यहाँ देखो, ये जो केस है, अब आते हैं किसके केस में, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखो कुछ एक सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है जैसे आयनिक सॉल्यूट, जैसे ही पानी में डालोगे क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा, तो यहाँ देख 1 मोल से जैसे NaCl डाले तो कितना बन गया, 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, बढ़ गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। अब बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया यानी Cp एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो जाएगा, Cp एक्सपेरिमेंटल ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंटल कम, यानी यहाँ पे जो तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट से क्या मिलेगा, कम। फिर से बोलो, वेंट ऑफ फैक्टर I बराबर Cp एक्सपेरिमेंटल बटे Cp नॉर्मल। यहाँ पे क्या हुआ जी, एक्सपेरिमेंटल वाला क्या हो गया, कम, सॉरी एक्सपेरिमेंटल वाला क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि मोल्स ज्यादा है। तो अगर बाय द वे एक्सपेरिमेंटल वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, तो ऊपर वाला वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो I का वैल्यू कितना होगा, 1 से ज्यादा। याद करो, डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा और एसोसिएशन में 1 से कम। मेंशन कर,
आई का वैल्यू डिसोसिएशन में कितना मिला, 1 से ज़्यादा, और एसोसिएशन में कितना होता है, 1 से कम। ठीक है, हो गया सबों का। अब आ जाओ यहाँ पे, कहता है कि हम मान के चल रहे हैं कोई ऐसा सॉल्यूट, कौन सा, AXBY, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, कितना है जी, अल्फा, और कहता है ये जा रहा है किसमें, डिसोसिएशन में, किसमें, डिसोसिएशन। क्या देख, AXBY कैसे टूटेगा, XA और YB, क्या देख, A पे जो वैलेंसी होगा वो Y होगा और B पे वैलेंसी कौन होगा, X। ये पता है, ये पता है, नहीं भी पता है फिर भी बोल देगा यस सर। क्या देख, जैसे मान ले एक है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तुम ये लोग बोलो कैसे टूटेगा, 3 कैल्शियम और 2 फॉस्फेट। अरे हुआ, ध्यान देना, ये जो 3 है वो इसका वैलेंसी होगा और ये जो 2 है वो इसका वैलेंसी होगा। जैसे क्या बोले थे अभी, यहाँ देख, AXBY, अरे था, बोलो कैसे टूटा, XA और YB। ये जो Y है वो A का वैलेंसी और ये जो X है वो B का वैलेंसी, यानी यहाँ पे X होगा और यहाँ पे Y हो। मान ले यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया। यहाँ सोचो, इस 3 का वैलेंसी, इस कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा, 2, और इस फॉस्फेट का वैलेंसी कितना होगा, 3। ये मेटल है, मेटल में कौन सा टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने का, देगा तो यहाँ कैसा चार्ज, प्लस, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, माइनस। चेक कर लो, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। कैसे टूटा समझ में आया। एक और देख लो, जैसे मान लो Al2SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है जी, बोलो कैसे टूटेगा, 2 अल्युमिनियम है, अरे है, और 3 सल्फेट है, 3 क्या है जी, सल्फेट। बोलना ये वाला 3 इसका वैलेंसी और ये वाला 2 इसका वैलेंसी, तो इस पे 2 होगा और इस पे 3 होगा। बोलो ये मेटल है, मेटल में कौन सी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की, तो यहाँ कैसा चार्ज होगा, प्लस, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, माइनस। ठीक है, रुको अभी, यहाँ देखो, तो ये इसी तरह से टूटेगा, अरे टूटेगा, तो उसको पहले लिख लेना, पहले इसको समझ लो, पहले समझ लो। तो ये इस तरह से टूटेगा, XA और YB। इधर हम ले रहे हैं टोटल मोल, शुरू में मान के चले इसका कितना मोल ले रहे हैं, 1, कितना मोल ले रहे हैं, 1, तो ये शुरू में कितना होगा, 0। अगर मान लो इसका मोल 1 है तो ये टूटेगा कितना, जैसे C अल्फा टूटता था तो C बराबर 1 है तो टूटेगा कितना, अल्फा। बोलना यहाँ, इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा, X, तो अल्फा से कितना बनेगा, X अल्फा। इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा, Y, तो ये कितना बनेगा, Y अल्फा। अरे समझना, समझ थोड़ी देर, ये सब चीज छोटा छोटा चीज है। 1 मोल से कितना बनेगा, X, 1 मोल से ये कितना बनेगा, Y, तो अल्फा से कितना बना, X अल्फा, ये अल्फा से कितना बना, Y अल्फा। कितना क्लियर है। तो अब कुछ समय के बाद जब इस रिएक्शन को तुम देखोगे तो शुरुआत में 1 था, अल्फा टूट गया तो कितना बचा, ये X अल्फा बनेगा और ये Y अल्फा बनेगा। तो अब टोटल देख लो कितना बना, बचा, यानी यहां पे कितना है टाइम t पे, बोलो सबको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। फिर से वही चीज सोचो, CP एक्सपेरिमेंटल, चाहे CP जो है केवल किस पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल पे। यहाँ पे 2 तरह का है, एक नॉर्मल वाला और एक एक्सपेरिमेंटल। बोलो नॉर्मल वाला कब, जब डिसोसिएशन से पहले, बोलो पहले कितना मोल, 1 मोल है। एक्सपेरिमेंटल वाला ये टूट फूटने के बाद तो ये इतना मोल। आई कैसे सिखाए थे, बोलो CP एक्सपेरिमेंटल बटे CP नॉर्मल, तो इन दोनों का रेशियो ले लिए। यहां पे जब इसको सॉल्व किए तो आई बराबर कितना आ रहा है, यहां देख, यहां पे भी, अच्छा एक मिनट, किसी को तोड़ोगे तो कम से कम कितने हिस्से में टूटेगा, 2, कम से कम कितना टूटेगा, 2, यानी x प्लस वाई बराबर मान लो n, तो n का वैल्यू कितना होगा, कम से कम 2, जोड़ने के लिए भी कम से कम 2 चाहिए और टूटने के बाद भी कितना होगा, 2। तो अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो सोचो, यहाँ तुम्हारे पास 1 था, हमने क्या किया, तुमसे अल्फा ले लिए और देर कितना रहे, n का वैल्यू कम से कम रख दो 2,
यानी तुमसे हम ले रहे हैं 1 रुपया और दे रहे हैं 2 रुपया, अरे डबल दे रहे हैं ना, यानी तुमको कुछ ना कुछ दिए। तो दिए यानी 1 में क्या होगा, जुड़ेगा, अरे जुड़ेगा, यानी यहाँ पे आई का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, ज़्यादा। फिर से बोल, अल्फा लिए और 2 अल्फा तुम्हें दे दिए, यानी कुछ ना कुछ दिए ना, रुपया में सोच, 1 रुपया ले लिए और 2 रुपया दे दिए, तो दिए ना ज़्यादा, यानी 1 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो हमेशा आई का वैल्यू डिसोसिएशन में क्या होगा, 1 से ज़्यादा। फिर यहाँ जब सॉल्व किए तो अल्फा बराबर बोलो क्या आ गया, i माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। याद कर मेरे साथ, डिसोसिएशन में n माइनस 1, एसोसिएशन में, फिर से बोल, अल्फा बराबर i माइनस 1, अल्फा बराबर i माइनस। सोचो अगर डिसोसिएशन का केस होगा तो n बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा ना, 1 से 2 बनेगा, तो क्या होगा n माइनस 1, और एसोसिएशन जुड़ने का केस होगा तो मोल घटेगा, तो 1 बाई n माइनस 1। फिर से बोल, डिसोसिएशन में अल्फा बराबर, और एसोसिएशन में अल्फा बराबर i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई n माइनस 1। समझ में आ गया? एक काम करो, सबसे पहले ये नोट वाला लिखो, ये है डिसोसिएशन ऑफ आयनिक सॉल्यूट कह सकते हो। जल्दी करो जल्दी करो, पहले इसको लिखो उसके बाद उसको लिखोगे, या नहीं तो इसको ऐसे दिखा दे, यहाँ देख, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। यहाँ देखो कंपोनेंट कौन कौन है, ए और बी, और वैलेंसी बोलो जी, ए का कितना था y, ए का वैलेंसी y और b का x। क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बोलो क्या हो गया, ax by। कभी सिखाए थे 11th में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, पेरियड टेबल में, लिख ले उसको भी।